हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपको सिखाएंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है या कैसे पहचाना जाता है। आप देखते ही आप पहचान जाओगे ये किसका स्क्वायर है, मात्र 2 सेकंड के अंदर। आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम पहले कुछ लिखने जा रहे हैं, आप हमारे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए और लिखिए और नहीं समझते चलिए जैसे ही आपकी इच्छा हो। आइए देखते हैं। जैसे कि इसमें हमने 1 से 9 तक का स्क्वायर लिख दिया है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। आपके सामने है लिखे, आप लिख सकते हैं। हम इसके सामने बनाने जा रहे हैं एक और स्ट्रक्चर। आप वीडियो पर बने रहें। ठीक है, देखिए। जैसे 1 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है, तो और किसी के स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है। 9 का m किसके कायम 9 का m किसके कायम आता है 9 का m आता है। ठीक है, 1 के स्क्वायर में इकाई अंक 1 आ रहा है और 9 के स्क्वायर में 9 उसमें भी इकाई अंक 1 आ रहा है। 4 यानी कि 2 के स्क्वायर में इकाई अंक आ रहा है 4, तो यानी कि 8 के स्क्वायर में आ रहा है। ठीक, 3 का 9 होता है यानी कि 9 आ रहा है और किसी के 7 का m आ रहा है। ठीक है, 16 होता है तो 16 यानी कि किसी 6 आ रहा, तो इकाई अंक 6 और किसी का आ रहा आपके सामने। देखिए, आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें, यानी कि 6 और 6 का 36। 5 किसी का नहीं आ रहा। आपके सामने स्ट्रक्चर एक बना हुआ तैयार है, आप देख लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बताएं। स्ट्रक्चर बना, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, हम बताते रहें, इधर आपको बताने वाले हैं। आप उसी में से देख देख बताते रहेंगे। कोई भी आप नंबर लो स्क्वायर रूट निकालने के लिए, कोई भी नंबर लो। जैसे कि 361 कितना लिखा है 361 लिखा है। कितना लिखा है 361 लिखा है। ठीक है, अब जैसे ये लिखो, देखो 361 लिखा है स्क्वायर में, रूट में। 361 अगर रूट में लिखा है, किसी के स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो 361 19 का स्क्वायर है। किसका है 19 का। 361 किसका है 19 का। यह बात हमको पता है। जैसे 19 का, चलो सरल है, ये बात पता है। लेकिन बड़ा नंबर कोई आ जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाती है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको मिनटों काम सेकेंडों में होगा। देखिए, इसके सामने 2 एरो बना दीजिए, बन गई 2 एरो। ठीक है, अब खाली आपको पता करना है 1 का स्क्वायर किसके किसके इकाई में आता है। 1 का m आता है और 9 का m आता है। देखिए स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो यानी कि 1 का m आ रहा है और 9 का m आ रहा है, तो एक संख्या कट गई। देखो, आज हम हो सकता है आपको इसी में क्यूब बता दें, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, तो कैसे पहचाना जाता है या कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यानी कि स्क्वायर में एक संख्या कटती है और क्यूब में 2 संख्या कटती है। देखो, तो यानी कि स्क्वायर में कटी तो एक संख्या, लेकिन स्क्वायर में हो गई टोटली 2 संख्या। यानी कि स्क्वायर में कितनी कटनी है 2 और इसको क्यूब में कितने हो 3, तो यानी कि स्क्वायर में 2 और क्यूब में 3। तो बचा हमारे पास कितना 3। अब 3 और 3 क्या है हमारी गिनती है, तो गिनती है, तो गिनती यानी कि इसमें देखो 3 कहाँ है, इधर वाले नहीं चेक करना, इधर 1 से लेकर समझ लो 81 तक आपके पास गिनती लिखी हुई है। तो यानी कि 3 किस में आएगा, यानी कि 1 और 9 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में आएगा। यानी कि 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर 1 गुणे 2, तो यानी कि ये हो गया। अब बात इतनी आ गई, यानी कि 1 के स्क्वायर के बीच में और 4 के स्क्वायर के बीच में 3 गिनती आती है। ठीक है, तो यानी कि हमने 1 का स्क्वायर लिख दिया या इधर और 2 का स्क्वायर लिख दिया, यानी 2 स्क्वायर लिखी, केवल 1 और 2 लिखी, तो यानी कि 1 इंटू 2। तो यानी कि आगे वाला नंबर हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है आगे वाला नंबर, क्या होता है फिक्स होता है। अब 2 1 कम 2 होते हैं, उधर ऊपर 3 लिखा है। आप बता सकते हैं 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आपको पता है कि 3 बड़ा है, तो हम इधर से बड़ी संख्या उठाएंगे इनमें से दोनों में से। अगर यही मेन टारगेट होता है, आप अगर ये छोटा रहा इनसे तो छोटी संख्या उठाना, अगर ये इनसे बड़ा रहा है तो बड़ी संख्या उठाना। तो आपको क्या लग रहा है 2 1 कम 2, तो यानी क्या है बड़ी संख्या है, तो यानी कि बड़ी संख्या है तो 9 उठाइए, तो किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। कोई दिक्कत है आगे बात समझ में। अभी और बहुत एग्जांपल बताएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट के माध्यम से जब तक नहीं बताएंगे, हम आप तब तक आपको बताते रहेंगे। इतनी शॉर्ट ट्रिक बहुत तगड़ी है। और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे कि 576 कितना 576 कितना 576 576 जैसे स्क्वायर रूट में आ गया इस तरह। ठीक है, स्क्वायर रूट में इस तरह आ गया है 576। तो 576 पहले आप 2 एरो बनाइए, बना दिया। अब आप बनाते रहें लगाते रहें, तो बना दिया 6। देखिए किसके किसके में आता है 6, 4 के स्क्वायर का एम आ रहा है और 6 का एम, 4 का एम 6 का एम, तो 4 ऊपर लिख दीजिए और 6 नीचे लिख दीजिए। दिक्कत है किसी को, दिक्कत नहीं है ना,
समझ में आ रहा बराबर। एक संख्या काट दीजिए, ठीक है, दो संख्या स्क्वायर में कट गई ना, एक ये वाली एक ये वाली, एक तीर के साथ चली गई और एक हमने खुद काट दी, तो दो संख्या कट गई, बचा कितना 5, कितना बचा 5, बात किसने 5 बचा। अब जैसे 5 बचा है तो आप गिनती चेक कर दीजिए कि यानी कि यहाँ गिनती लिखी किसके किसके बीच में आ रहा है, मतलब किसके किसके स्क्वायर के बीच में गिनती आ रही, यानी जैसे 4 और 9 के बीच में गिनती में आया तो यानी कि आ गया 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर में 3 के स्क्वायर में, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 और 9 के बीच में गिनती 5 आती है, ठीक है। तो यानी कि आगे वाला नंबर मैंने बताया था फिक्स होता है, कितना, आगे वाला नंबर हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। अब इनको गुणा कर लिया, 3 दून कितने होते हैं 6, अगर ये 6 आ गया, कितना आ गया है 6, ठीक है, मन में लिखना और कहीं लिखना नहीं, खाली यहाँ बताने के लिए लिख दिए। 3 दून कितने होते हैं 6। अच्छा आप बताइए 6 बड़ा कि 5 बड़ा, क्या बड़ा है 6 बड़ा कि 5, 6 बड़ा, तो ये छोटा है ना, मैंने बताया था इसी को, ये चाहे छोटा हो इनसे चाहे बड़ा हो, अगर छोटा है तो छोटी संख्या उठाना इनसे, अगर ये इनसे बड़ा है तो बड़ी संख्या उठाना। तो क्या लग रहा है 6 बड़ा कि 5 बड़ा, तो यानी कि 6 बड़ा, तो छोटा कौन है 5, तो मेन 5 हमारा है, तो इधर से छोटी संख्या उठाओ, किसका स्क्वायर है 24 का, किसका स्क्वायर है 24 का। आपको बात समझ में आ रही बराबर, दिक्कत तो नहीं किसी को, आप बताते रहें, ठीक है। अभी और हम नंबर प्रैक्टिस करा ले रहे हैं, बता दिए, तीसरा बताने वाले, क्या लिखा है 1296। अब 1296 है तो सबसे पहले किनारे 2 एरो बना दिए, ठीक है, बन गया, देखो तो इसमें 6 देखो किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है, 4 के स्क्वायर का एम और 6 के स्क्वायर का एम, 4 के स्क्वायर का एम और 6 के स्क्वायर, एक संख्या कट गई, बचा कितना 12, एक संख्या कट गई, पूरा 96 काम खत्म हो गया, ठीक है, दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो आइए बचा 12, तो 12 देखते हैं किसके किसके गिनती में आ रहा है, तो यानी कि 9 और 16 का एम, किसके का एम 9 और 16 का एम, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 होता, 4 का स्क्वायर 16 होता, इसी के बीच में 12 आएगा, तो यानी कि 3 गुणे 4, तो आगे वाला नंबर हमेशा फिक्स होता है। किसी भी का स्क्वायर रूट अगर निकालना है हमें, जो हम बता रहे हैं आपको ट्रिक, तो आगे वाला नंबर फिक्स रहेगा। अब बचा कितना, ये दोनों देखो 4 नहीं 12 होते हैं। अब बात यहाँ पे बहुत जटिल समस्या फंसी कि 12 बड़ा कि 12 बड़ा, 12 बड़ा कि 12 बड़ा, तो मेन टारगेट हम इसको करते हैं, अगर दोनों सेम आ जाए तो हम बड़ा समझते हैं 12 को ही, यानी कि यही वाला जो यहाँ पे आएगा तो उसमें बड़ा रहेगा, तो हमेशा ये कंडीशन रहेगी उसमें बड़ी संख्या उठाओ, तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 1296 किसका स्क्वायर है 36 का। कोई दिक्कत तो नहीं है, हम एक साइड हो रहे हैं, आप देखते रहिए, हम दूसरा लिख रहे हैं। चौथा बता दे रहे हैं 1156, कितना है 1156, कितना है 1156। अब 1156 किसका स्क्वायर है, ठीक है, अब इसके वर्गमूल में आ गया, यानी कि इसका स्क्वायर रूट बताइए 1156, तो अब बताइए 1156 को हमसे जल्दी बता दीजिए आप कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो यानी कि 2 एरो बना दिए गए, कितने 2 एरो बना दिए गए, एक संख्या काट दी गई, बचा कितना 11, कितना बचा 11, ठीक है, बहुत सही। अब बताइए 11 किसके किसके गिनती के बीच में आता है, चलो अभी तो 6 तो पहले लिख लिए, 2 एरो बना दिए, अब जैसे 6 लिखा है तो 6 किसके किसके स्क्वायर में आ रहा है 4 के और 6 का, 4 और 6, ठीक है, एक संख्या कट गई 5 हट गई, पूरा 56 काम खत्म हो गया। अब टोटल तुम्हारे पास बचा कितना है 11, कितना बचा है 11, और 11 किसके किसके गिनती में आ रहा है 11 आ रहा है किसके किसके गिनती में 9 और 16 के, यानी कि 3 और 4 के, यानी कि 3 के स्क्वायर का एम 4 के स्क्वायर का एम। आगे वाला नंबर फिक्स होता है, क्या होता है आगे वाला नंबर फिक्स होता है, और 4 नहीं कितने होते हैं 12। अब बताइए अब 11 बड़ा है कि 12 बड़ा है, तो यानी कि 12 तो बड़ा है, लेकिन ये तो नीचे लिखा है, मेन टारगेट तो 11 होता है, मतलब मेन टारगेट रूट के अंदर वाला होता है, तो 11 छोटा है, तो हम इसमें से छोटी संख्या उठाएंगे, 6 और 4 में छोटी संख्या कौन सी है 4 है, तो ये किसका स्क्वायर है 34 का है। दिक्कत तो नहीं है किसी को, अगर दिक्कत हो तो आप बताते रहें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक साइड हो रहे हैं और 2 और हम आपको बता देंगे, इसके बाद शायद आपको पूरा विधिवत समझ में आ जाएगा। आइए हमने आपको सिखा दिया कैसे निकाला जाता है, 1-2 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको कहीं भी मिले एग्जाम में जाने से पहले
आप वीडियो देख लेना, तो एग्जाम हॉल में आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कहेगा का मान ज्ञात कीजिए, क्या कहेगा, मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे शॉर्टकट तरीके से आपको 2 ही सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है 1296, दूसरे वाले में लिखा 1156 और तीसरे वाले में लिखा 841। तो अब जैसे कि जो लोग ये ट्रिक नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, कक्षा 2 वाला दिमाग लगा देंगे, बस मिलते के साथ नहीं 841, बस कितने से कटी, फिर कितने से कटी, 2 से कटी, 3 से कटी। तो देखो एग्जाम इस तरह से नहीं बीट होगा, क्योंकि एग्जामिनर उसी हिसाब से टाइम सेट करता है कि आप तरीके से लगाए होंगे या पढ़े होंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो बात हमारी आपको समझ में आ रही है। तो हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी, धांसू ट्रिक। तो धांसू ट्रिक की बात करते हैं 6। तो 6 लिखा है, एरो बनाइए, 6 किसके किसके काम आता है। अब तो हम उतनी देर से बता रहे हैं, आपको याद होगा, यानी कि 4 के स्क्वायर कायम और 6 के स्क्वायर, एक संख्या कट गई, बचा कितना, 12। तो 12 किसके किसके स्क्वायर में आता था, 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में। 3 का स्क्वायर ना हो तभी आपके सामने लिखा, मैंने इसको इरेज नहीं किया। और 16 के, तो आगे वाला नंबर फिक्स होता है, 4 नहीं 12 होते हैं, 12 ऊपर भी लिखा है। हमने बताया कि इस तरह का कोई केस आ जाए तो तुम मेन रूट वाले को रखना बड़ा, तो यानी कि इधर से बड़ी संख्या यानी 36, कितना आ गया 36, जैसे स्क्वायर लग जाता ये हो गया, ठीक है। दूसरा 1156 की बात करते, फिर इसमें एक 4 के स्क्वायर में आता, 6 के स्क्वायर में, एक संख्या कट गई, बचा कितना 11। 11 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 9 और 16 के गिनती के बीच में, यानी 3 और 4 के। तो 3 और 4 के आगे वाला नंबर फिक्स होता है, 4 नहीं 12 होता है। अगर ये 12 हो गया तो ये छोटी संख्या उधर उठा लो, यानी कि 4 या 34 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब प्लस, अब बचा है 841, 841 चेक कर लीजिए, एक किसके काम आता है, एक काम और 9 काम, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यानी कि ये संख्या काट दीजिए, ठीक है, कट गए, बचा कितना 8। 8 किसके किसके गिनती के बीच में आएगा, 4 और 9 के बीच में, यानी कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में। तो आगे वाला नंबर फिक्स होता है, 3 दून कितने होते हैं 6। अब बताइए 6 बड़ा है कि 8 बड़ा, बड़ा तो 8 है, तो यानी कि इधर से 1 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। तो यानी कि किसका स्क्वायर हो गया, 29 का हो गया। तो यानी कि अगर स्क्वायर लगा किसी के साथ रूट, तो रूट हट जाता है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया। तो यानी कि 36 प्लस 34 प्लस 29, अब पूरा जोड़ लीजिए, 36 34 29 जोड़ के आपको पता चल जाएगा। इसे होते हैं 6 4 10 और 10 9 19, हासिल कितना 1, और 3 3 कितने हुई है 6 और 6 और 3 3 6 2 8 8 1 9। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 99। अब हमारे हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आएंगे हमने आपको उसको बता दिया, कैसे स्क्वायर रूट निकाले जाते हैं मैंने उसको बता दिया, कैसे वर्गमूल निकाले जाते हैं ये बता दिया। अब घन कैसे पहचाने जाते हैं, घन रूट कैसे निकाले जाते हैं, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आज तो हम यहीं तक का रखेंगे आज की क्लास, लेकिन वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कम से कम आपके दोस्त भी ये ट्रिक का फ़ायदा उठा लें और जान जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।